हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि तेरी बहन तो कलियारी है, वह हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से रवाना हो गया। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोली, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तो भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, तेरा भाई 7 कोस दूर तुझसे तिलक कराने के लिए तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है, यदि सूत काटते वक्त टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक वापस पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक वह बहन बोलती नहीं है। भाई पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन वापस नहीं आती तो भाई मन ही मन सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। यह सोचकर वह पुनः वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत पुनः छूट जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है तो उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व बड़े स्नेह से अपने बहन को भाई को घर में ले आती है और वह अपनी सहेली पड़ोसिन के घर जाती है और उसे पूछती है, सहेली, कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसिन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए, घी में चावल पकाने चाहिए। बोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाई और वैसा ही करते हैं। अब न तो चौका सूखता है न ही चावल सीजते हैं। इधर से भूखा भाई उसे कहता है, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, ना तो चावल सीज रहे हैं ना चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया है और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा है कि कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो उसने कहा है कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी बोली बहन, कभी तेल में चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। फिर चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं। तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसे तिलक कराती है। कई दिन बीत जाते हैं तो भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को लड्डू मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि वे सारे लड्डू हरे रंग के होते हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसे गेहूं के साथ एक सरफ भी पिसा हुआ नजर आता है। वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। ऐसा देखकर भाई बोला, बहन क्या हुआ। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वह कहाँ है।
उसने बोला, ये रहे तेरे लड्डू, मैंने खाए नहीं हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर भाई की सारी बात बताती है। भाई बोला, एक बार तो तूने मुझे बचा लिया, पर मैं कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। तो वह दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं, तो बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर तालाब है, तू यहीं पर रुक, मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद अब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर वापस आती हूँ। तो वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है, तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ, ये तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो वह बोलती है, मैं एक विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वह बहन पूछी, माता कौन है वह भाई? तब वह विधाता से बोलती है तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसकी प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी है। बहन सोचती है, वह तो मेरा ही भाई है। वह विधाता से पूछती है, माता, उस भाई को श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है, उसकी एक बहन है, जब वह उसे गाली दे, शादी होने तक यदि हर बात टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई, तुझे मैं माँ के घर छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है, और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। इतने में उसे पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें रास्ते में सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, वह सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। दोनों अब आगे चलते हैं, तो उन्हें आगे नदी मिलती है। नदी भाई को डुबोने के लिए तैयार रहती है, तो वह बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है, तो वह खुश होकर उसे रास्ता दे देती है। तब बहन दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लग जाती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलियारी बहन को क्यों ले आया? माँ, बहन बहुत अच्छी है, पता नहीं इसे यहाँ आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं, तो बहन कहती है, इसकी मिठाइयाँ क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। तब कई बुजुर्ग बोले, उसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, वह तुरंत आग बुझा देती है। बस कुछ दिनों के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, परंतु इस समय बहन भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है, तब बहन बोलती है कि इसकी क्या निकासी करते हो, मेरी भी निकासी करो और इसके पीछे दरवाजे से लेकर जाओ। इतने में आगे का दरवाज़ा टूट जाता है। तब सभी कहते हैं, भले ही बहन कलियारी हो, पर भाई बराबर भाई की जान बचा रही है। तब भाई फेरों के समय बैठने लगता है। तब शादी से पहले जो दूल्हा दुल्हन की रात जगती है, तो कहती है, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं, तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो जैसे मानो तैयार ही बैठी थी और वह उसे टोकरी में रखकर सो जाती है। आज कई दिनों के बाद निश्चित होकर वह आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तब वह कहती है, बेटा, सब मेहमानों को विदा कर दिया, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार सभी मेहमानों को वापस बुलाती है।
तब वह माँ कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे में दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरा भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं यह सब कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं। इसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही बहन लंबी उम्र की कामना करने के लिए भाई को टीका करती है और कहानी सुनती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जय श्री राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।